नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं और इसमें से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जीएनआई का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। फिर जीडीपी, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फोर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चार प्रकार के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरी। एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी आता है। किसी कारखाने इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ वर्क हो तो वो सब आपका सेकेंडरी में आता है। सर्विस सेक्टर, टर्शरी और क्वाटरनरी दोनों सर्विस सेक्टर है। फ़र्क इतना है कि क्वाटरनरी में काम करने के लिए आपको एक्सपर्टाइज लगता है, जैसे पायलट हो गया, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसा। नेक्स्ट, इंडिया का नेशनल इनकम भारत से ज़्यादा है लेकिन जीडीपी भारत से कम है। कारण क्या है? एनॉर्मस ह्यूज पॉपुलेशन। ओके। नेक्स्ट, इंडिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। भारत के अधिकतर लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। भारत का 60% अभी भी लैंड एग्रीकल्चर के अंडर है। नेक्स्ट, इंडिया एंड ब्राज़ील में दो प्रकार के इकोनॉमी चलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों में एक ही प्रकार का इकोनॉमी चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यूएस डेवलप कंट्रीज हैं। ब्राज़ील में एग्रीकल्चर ज़्यादातर हाईलैंड्स में या कोस्टल एरियाज में होता है और मेन जो फसल उगाया जाता है वो राइस और मेज़ है, भुट्टा। और भुट्टा खासकर जानवरों के लिए उगाया जाता है वहाँ पे। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी। ब्राज़ील कॉफ़ी और सोयाबीन बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ये जो सोयाबीन की फसल है ये पिग के लिए उगाई जाती है, अधिकतर पिग के लिए। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कॉफ़ी है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सौ paulo और मीनास गेरेस। सावाना ग्रासलैंड्स, ये सावाना ग्रासलैंड मैप मार्किंग में आता है। सावाना ग्रासलैंड, तो ध्यान देना। सावाना ग्रासलैंड मैप मार्किंग सब कुछ कराऊंगा बेटा, थोड़ा समय लग रहा है, कुछ काम में व्यस्त हूँ, इन सब कुछ कराऊंगा। सावाना ग्रासलैंड ब्राज़ील के साउथ में होता है और यहाँ पे कैटल, गोट, शीप। कैटल बोले तो ये भेड़, अपना गाय भैंस पालना, वो कैटल में आ जाता है। गोट, शीप रिएट करता है। नेक्स्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्स। ईस्टर्न पार्ट इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्स, इसलिए ईस्टर्न पार्ट में सौ paulo ये सब आ गया और वहाँ पे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है। ओके। और कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे? आयरन ओर, मैंगनीज, निकल, कॉपर, बॉक्साइट, टंगस्टन, डायमंड। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो यूएस डॉलर में होते हैं। भारत का जो है रुपया है और इंडिया का जो, ब्राज़ील का जो है वो रियल है, रियल डॉलर, ब्राज़ीलियन रियल। ओके। नेक्स्ट, ब्राज़ील का जो कोस्ट लाइन है 7400 का है और हमारा कोस्ट लाइन उससे 100 किलोमीटर ज़्यादा 7500 किलोमीटर है। नेक्स्ट, एक्सीलेंट फिशिंग ग्राउंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील इन साउथ अटलांटिक ओशन। साउथ अटलांटिक ओशन में साउथ ईस्ट में अच्छा मच्छी पकड़ने को मिल जाता है। कारण यह है कि वहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं। और कौन सा वार्म करंट? वार्म ब्राज़ील करंट। और कोल्ड करंट कौन सा? फाल्कलैंड करंट। ये दो करंट वहाँ मिलते हैं और दो करंट जहाँ मिलते हैं वहाँ पे प्लैंकटन, जो फिश का मतलब होता है ना, जैसे आपका मैकडी का फूड है वैसे उसका फ़िश के लिए मैकडी से ऑर्डर किया गया फूड है वो प्लैंकटन। तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ उगता है जहाँ पे हॉट करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। इंडिया में अगर बात की जाए तो समुद्र से 40% मछली पकड़ी जाती है और इंलैंड में 60% मछली पकड़ी जाती है। कोयला कहाँ होता है? ईस्टर्न महाराष्ट्र और कोरबा, छत्तीसगढ़। मिनरल ऑयल, तेल के कुएं कहाँ कहाँ हैं? एक तो मुंबई हाई में है, एक आसाम के डिगबोई में है और दूसरा गुजरात में कलोल और कोयली में। फिर से ध्यान दीजिए, मिनरल ऑयल वेल कहाँ कहाँ है? तेल के कुएं, नेम द फॉलोइंग वन सेंटेंस, कुछ भी आ सकता है। मिनरल ऑयल के कुएं, तेल के कुएं आसाम के डिगबोई में है, मुंबई हाई मुंबई महाराष्ट्र में है और कलोल कोयली गुजरात में है। नेक्स्ट, मार्बल कहाँ मिलेगा? राजस्थान में मिलेगा। और कडप्पा कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश। याद रखिए, मार्बल राजस्थान में मिलेगा और कडप्पा आंध्र प्रदेश। कडप्पा वही काली लादी आंध्र प्रदेश में मिलेगी। नेक्स्ट, ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिजर्व। ऑयल एंड नेचुरल गैस का रिजर्व आपको गोदावरी नदी के मुहाने पे, गोदावरी नदी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, तो वहीं पे आपको ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ ट्रेडिशनली द पुअरेस्ट पार्ट। ब्राज़ील का जो सबसे गरीब वाला इलाका है कौन सा? नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट क्यों? वहाँ पे अनावृष्टि चतुर्भुज ड्रॉट कॉर्डिलेटरल है, वहाँ पे वर्षा भी कम होती है, बारिश कम होती है, वहाँ पे ज़्यादा मिनरल रिसोर्स नहीं है, तो वो गरीब उस देश का गरीब भाग माना जाता है वो।
तमिलनाडु में एल्यूमिनियम मेटल इंडस्ट्रीज है, कर्नाटका में स्टील मैंगनीज एल्यूमिनियम है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब एग्जाम में आएगा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के नाम लिखो तो आपको पता होना चाहिए, पेपर होता है, प्लाईवुड होता है, मैचिस होता है जो माचिस के डिब्बे होते हैं, रेजिन होता है, लाख होता है, ये सब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। केरला में कोयर कोपरा एंड फिश कैनिंग इंडस्ट्रीज, कोपरा बोले तो अपना खोबरा वाला, हाँ, नॉट कोबरा। नेक्स्ट रिफाइनरीज या तो तेल के कुएं के करीब हो सकते हैं या दूर हो सकते हैं, तो दूर में है एक मथुरा और बरौनी, एक बरौनी जंक्शन के लिए ट्रेन जाती है तो बरौनी अपना हो गया बिहार में, और दूसरा मथुरा जंक्शन ताजमहल के आसपास। ये जो रिफाइनरी है ये रिफाइनरीज हैं और ये तेल के कुएं के दूर हैं, तेल के कुएं के आसपास, जैसे कोयली कलोल देखा था हमने, डिगबोई आसाम में देखा था, नूनमती बोंगई गांव, ये सब तेल के कुएं के पास के रिफाइनरीज हैं। फिर नमक, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, नमक भारत में कहाँ कहाँ होता है, तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, याद रखिए गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तमिलनाडु के आसपास समुद्र है, चलो ठीक है, गुजरात के आसपास समुद्र है, चलो ठीक है। अब राजस्थान का आप बोलोगे तो सांबर लेक बेटा, उसमें काफ़ी ज़्यादा नमक होता है, समुद्र तो नहीं है लेकिन लेक में भी काफ़ी ज़्यादा उसमें नमक होता है। तो गुजरात, तमिलनाडु एंड राजस्थान। ब्रिक्स में जो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका है। जीएसटी ब्राज़ील में 1984 से लागू है, भारत में जीएसटी खतरा खतरा यानी 17, ओके, तो 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। कॉफ़ी फार्म्स, कॉफ़ी के जो खेत होते हैं उसे फजेंडा कहते हैं, कॉफ़ी के जो खेत होते हैं ब्राज़ील में उसे लोकल भाषा में फजेंडा कहते हैं, और ये झाड़ माना जाता है कि इथोपिया से लाया गया था, जो फ्रांस के लोग आए थे उन्होंने इथोपिया से ये झाड़ ला के ब्राज़ील में लगाया था, ऐसा माना जाता है। तो कॉफ़ी के फार्म्स को फजेंडा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।